महाराष्ट्र की राजनीति में एक वीडियो ने आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया है। ये सिर्फ एक वायरल क्लिप नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्कैंडल है जिसमें एक मंत्री का पूरा राजनीतिक करियर दांव पर लग गया है। आज हम इसी कहानी की एक एक परत को खोल कर देखेंगे। अब देखिए, पहली नज़र में तो ये एक बिल्कुल सीधा साधा स्कैंडल लगता है, लेकिन क्या सच में कहानी इतनी ही सीधी है? असल में इस कहानी में कई पेच हैं और उससे भी कहीं ज्यादा सवाल। तो चलिए इस मामले की गहराई में उतरते हैं। तो इस पूरे कहानी के जो सेंटर में है वो है मंत्री नरहरी झिरवाड़। उनकी छवि हमेशा से ही एक सीधे साधे और जनता से जुड़े रहने वाले नेता की रही है। और फिर अचानक एक वीडियो सामने आता है। बताया जाता है कि ये उनके सरकारी आवास का है। और जैसे ही ये वीडियो आया, राजनीतिक गलियारों में तो जैसे बवाल ही मच गया। सवाल उठने लगे कि भाई एक मंत्री के घर पर आखिर चल क्या रहा है। और देखते ही देखते उनके इस्तीफे की मांग भी जोर पकड़ने लगी। अब कहानी में एंट्री होती है दूसरे किरदार की, पवन यादव। ये वही शख्स है जो वीडियो में झिरवाल के साथ है। और यहीं से पहली थ्योरी निकल कर आती है, क्या मंत्री को फंसाया गया था? पवन यादव महाराष्ट्र के पहले ट्रांसजेंडर वकील के तौर पर काफी मशहूर हुए थे। इसके बाद पॉलिटिकल सर्कल्स में उनकी जान पहचान और उठबैठ काफी बढ़ गई। मंत्री झिरवाड़ के साथ भी उनकी पुरानी जान पहचान थी, जैसा कि कुछ तस्वीरों से भी साफ होता है। लेकिन पवन यादव का रिकॉर्ड इतना भी साफ सुथरा नहीं है। उन पर ब्लैकमेलिंग और जबरदस्ती वसूली जैसे कई गंभीर आरोप हैं। और उनका तरीका भी एक जैसा बताया जाता है। पहले पावरफुल लोगों से दोस्ती करना और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए उनके वीडियो बना लेना। हद तो तब हो गई जब उनके अपने भाई रवि यादव ने ही उन पर 25 लाख रुपए की उगाही का आरोप लगा दिया। तो इस क्रिमिनल बैकग्राउंड को देखते हुए पहली नज़र में तो कहानी बिल्कुल साफ लगती है ना? ऐसा लगता है कि नरहरी झिरवाल पवन यादव के ब्लैकमेलिंग के जाल में बस फंस गए। लेकिन रुकिए, कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आना अभी बाकी है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे जरूरी पहलू पर, एक ऐसी जानकारी जो इस सीधे साधे फंसाने वाले नैरेटिव को पूरी तरह से पलट कर रख देती है। जी हाँ, ये वीडियो कोई हाल फिलहाल का नहीं है। इसे लीक होने से ठीक 7 महीने पहले रिकॉर्ड किया गया था। और ये एक छोटा सा फैक्ट पूरी कहानी का रुख ही मोड़ देता है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है कि भाई अगर ये वीडियो 7 महीने पुराना था तो इसे बाहर आने के लिए इसी खास वक्त का इंतजार क्यों करना पड़ा? अब जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। झिरवाल का वीडियो लीक होने से ठीक पहले अशोक खरात मामला गरमाया हुआ था, जिसमें झिरवाल की ही पार्टी एनसीपी के कुछ बड़े नेताओं पर आरोप लग रहे थे। और जैसे ही झिरवाल का वीडियो आया, मीडिया का सारा ध्यान खरात मामले से हटकर इस नए स्कैंडल पर चला गया। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? और यहीं से एक दूसरी और ज्यादा उलझी हुई थ्योरी सामने आती है। क्या झिरवाड़ को उनकी ही पार्टी के कुछ प्रतिद्वंद्वियों ने फंसाया था? देखिए, ऐसा नहीं है कि झिरवाड़ पहली बार निशाने पर आए थे। इस वीडियो कांड से कुछ समय पहले ही उनके मंत्रालय के दफ्तर पर एसीबी ने भी छापा मारा था। और तब भी ये चर्चा हुई थी कि झिरवाड़ को राजनीतिक तौर पर टारगेट किया जा रहा है। और इस थ्योरी को और भी ज्यादा बल मिला एनसीपी नेता अमोल मिटकरी के इस बयान से। उन्होंने साफ साफ इशारा किया कि पार्टी के भीतर ही कुछ आस्तीन के सांप हैं जो ये सब कर रहे हैं ताकि अशोक खरात मामले से ध्यान हटाया जा सके। तो इस फंसाने की साजिश के पीछे 2 मुख्य मकसद हो सकते हैं। पहला, अशोक खरात मामले से मीडिया और जनता का ध्यान भटकाना ताकि पार्टी के दूसरे बड़े नेताओं को बचाया जा सके। और दूसरा, पार्टी के अंदर चल रहे पावर स्ट्रगल में नरहरी झिरवाड़ को कमजोर करना। अब इस पहेली का आखिरी और शायद सबसे उलझा हुआ टुकड़ा है रवि यादव। ये वो शख्स है जिसने ये वीडियो मीडिया को दिया और उसकी कहानी में कई झोल हैं। रवि यादव के दावों और उनसे उठने वाले सवालों पर एक नज़र डालते हैं। वो कहता है कि उसे वीडियो बनाने के लिए मजबूर किया गया और वो डरा हुआ था। तो सवाल उठता है कि भाई उसने 7 महीने इंतजार क्यों किया? उसने ये भी दावा किया कि पुलिस को 7 महीने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था। अगर ऐसा है तो पुलिस ने तब एक्शन क्यों नहीं लिया? इन सब सवालों का रवि यादव के पास कोई ठोस जवाब नहीं है। असल में जो व्यक्ति इस वीडियो को सामने लेकर आया, उसकी बातें रहस्य को सुलझाने के बजाय और भी ज्यादा उलझा देती हैं। तो कहानी हमें फिर से वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। क्या नरहरी झिरवाल एक शातिर ब्लैकमेलर का सीधा साधा शिकार बने, या फिर वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश का सिर्फ एक मोहरा थे?
इस सवाल का जवाब शायद वक्त के साथ ही सामने आएगा।